प्रणाम की पिता। मैं स्तुति करती हूँ पिता, तारीफ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ स्वामी। विशेषकर आज के दिन को पिता हम सबों को दिया पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम इकट्ठे होने पाए स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्यारे पिता परमेश्वर होने दीजिए राजा, जब हम विवाह, तलाक और पुनर्विवाह के विषय में सीखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक के हृदय को खोल दे पिता। आपका वचन कहता है पिता कि आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, और वचनों के पीछे जो भेद भरी बातें हैं, जो गुड़ बातें हैं पिता, जो रहस्य है, जो प्रकाशन है पिता परमेश्वर, जिस उद्देश्य के साथ आपने वचनों को कहा है पिता, हम उसी उद्देश्य के साथ उस बातों को हम सीख सके और जान सके। प्यारे प्रभु जी, हम सबों की सहायता करें पिता परमेश्वर, हम सबों को समझने के लिए पिता ज्ञान और बुद्धि समझ को प्रदान करे, ताकि जैसा आप सिखाना चाह रहे हैं स्वामी, हम वैसे ही सीख सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। सिस्टर में आपका सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज की सुबह फिर से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और निश्चय ही पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है। हम सभी मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, तो निश्चय ही बाइबल की बातों को हमें और भी अधिक सीखना समझना है। और कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे। मरकुस 10 अध्याय को हम क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम तलाक के विषय को देख पाए, और फिर हमें बहुत सारी और भी बातों को जानना बाकी है। और आज हम लोग इस विषय पर फिर से बातचीत करेंगे। और कल हम लोगों ने लास्ट इस बात पर विचार किया कि लज्जा की बात क्या हो सकती है, और इस पर आप सभी भी यदि विचार किए होंगे कल दिन भर, तो आप लोग भी यहाँ पर अपनी बातों को रख सकते हैं, है ना। और हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं मरकुस 10 अध्याय को, जहाँ ममता सिस्टर हमें बता रही थी। मरकुस 10 अध्याय 1 से लेकर के 12 तक इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर हम और भी स्थानों में जो बातें बताई गई हैं, जहाँ तक हम गए थे, उसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। मरकुस 10 अध्याय। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे, तो वह व्यभिचार करती है। आमीन। और इस पर मनन करते हुए हम लोग फिर व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हमने देखा। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। उसका 1-2 पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय जो व्यवस्था विवरण 24 यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है।
परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तो उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी ना बनाना। आमीन। तो जो पहला पद है यहाँ पर, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार त्यागपत्र देने का जो कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर, तो हम लोग इसको और भी अधिक क्लियर करना चाह रहे थे, स्पष्ट समझना चाह रहे थे कि ये क्या बात हो सकती है ना। तो आप लोग बोल सकते हैं इस समय जो भी आपने जाना पढ़ा है तो। और हम लोग आइए हम इसके विषय में और फिर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपने कहा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता कर कि हम हर एक बातों को, शब्दों को प्रभु जी सही तरह से समझ सकें और प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, हाँ प्रभु जी, एक अच्छी कलीसिया बनने के लिए, एक अच्छा विश्वासी बनने के लिए हम आगे बढ़ सकें। हर एक रुकावट और वाद विवाद की बातों को हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा हमें से हर एक को दी जाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जल्दी से आप लोग बोल सकते हैं, लज्जा की बात क्या क्या हो सकती है। और कल हम लोगों ने देखा कि एक व्यभिचार था और दूसरा झूठ बोलना, गाली देना, उन सारी बातों को भी हम लोग रख रहे थे। तो वो सारी बातें भी शामिल हो सकती हैं, या तो फिर विशेषकर व्यभिचार ही है जिसके कारण तलाक या त्याग पत्र जो है वो दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है। नीलम सिस्टर, आपने कुछ मनन किया है तो आप बता सकते हैं, बाकी लोग भी। सही हो या गलत, हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम लोग ना घबराएं, गलत होगा या सही होगा, है ना। तो सिस्टर, मैं जो कल बोली थी मैं फिर से वही कहना चाहती हूँ। आगे आप लोग और भी स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे कि व्यभिचार से थोड़ा सा कम, डायरेक्ट मैं व्यभिचार को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन व्यभिचार के अलावा थोड़ा सा कम स्त्री पुरुष के बाद बीच में जो पाया जाता है, जैसे कि यदि यदि अभी के समय में हम देखें तो स्त्री पुरुष के बीच में तीसरे व्यक्ति के आ जाने से, और यहाँ पर व्यभिचार नहीं भी रहता है तो भी तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो उस वजह से भी तलाक होता है, तो वो दोष लगाकर छोड़ते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि व्यभिचार से थोड़ा सा कम की बातें, लज्जा की बातें में आ सकती है, जैसे समाज की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही नहीं है, इस प्रकार से मेरा कहना है। जय मसीह। हाँ, उसको और थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे हम लोग, जो बात भी हम लोग के मन में है उसको और थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे। सभी कोई अपने विचारों को रखेंगे कि किस कंडीशन में जो है मूसा की व्यवस्था के अनुसार त्यागपत्र दिए जाने का यहाँ पर बात रखा गया है। कौन कौन सी वैसी बातें हो सकती हैं, लज्जा की बातें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जाग रहे हैं ना।
यहाँ पर तो हम लोगों को उतना स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जानकी सिस्टर बोलना चाहेंगे? लज्जा की बात को हम कैसे समझ रहे हैं। और भी भाई बहन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी के लिए जैसा आप कठिन समझ रहे हैं वैसा मुझे भी कठिन लगता है। तो हम लोग बोलेंगे इस विषय को, ताकि हम अलग अलग तरीके से इसको और भी अधिक समझ सकें और सामने वाले की बातों को भी हम लोग समझ पाएँ कि अन्य भाई बहन क्या विचार रखते हैं। सबों को जय मसीह। जय मसीह की। जैसे लज्जा की बातें बहुत सारी हो सकती है, झूठ बोलना, ये बहुत सारी। लेकिन कल हम लोग तलाक के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो मत्ती 5 का 32 में ऐसे लिखा हुआ था। जब मैं गहराई से उसको सोच रही थी, तो ये इसको भी मैं अध्ययन की, तो यहाँ लिखा हुआ है 31 से मैं पढ़ती हूँ। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। लेकिन यहाँ इसको और अच्छी तरीके से 32 में स्पष्टीकरण किया गया है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो मैं सोच रही थी, जैसे कल जानकी सिस्टर बोली कि लज्जा का कारण झूठ बोलना ये सब हो सकता है, तो हम लोग पारिवारिक रिश्तों में भी झूठ बोलना, ऐसे बहुत सारी चीजों को करते हैं। लेकिन जब तलाक की बात होती है, एक स्त्री को त्यागने की बात होती है, तो मुझको ऐसा लगा कि यहाँ ये भी स्पष्टीकरण हुआ है 5 का 32 में कि तलाक जो है यानी त्याग पत्र जो है अगर देते हैं तो कहा गया है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, उस तरह से स्पष्ट करके कहा गया है कि वे विचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो उससे वे विचार करवाता है। तो हम गहराई से कल अध्ययन कर रहे थे और इस विषय पर सोच रहे थे और परमेश्वर से कह रहे थे कि इस विषय में और खुलासा कीजिए, मतलब हमको इस विषय में और जानने का मैं जान पाऊं इस तरह से। तो मेरे मन में आ रहा था, अगर त्याग पत्र की बात होती है तो यहाँ पर हम व्यभिचार के सिवा और कारण से अगर तलाक देते हैं तो उससे व्यभिचार करवाते हैं। तो हमको लगा कि अगर त्याग पत्र देना है तो व्यभिचार से ही त्याग पत्र दें, इसके अलावा से देते हैं तो उनसे व्यभिचार करवाते हैं। तो ये मेरे मन में आ रहा है, इसका और किसी को कुछ आइडिया है तो उसको और अच्छा से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। थैंक यू दुलारी सिस्टर सहयोग करने के लिए, और सच में प्रभु आपको और भी सहायता करे। और भी भाई बहन बोल सकते हैं। यहाँ जो मत्ती 5 उसका 32 पद को हम लोग देखने पाते हैं, जो कि खुद यीशु मसीह ने कहा है, और फरीसी लोग भी परेशान थे और उसको और भी अधिक स्पष्ट किया है यीशु मसीह ने, जिसको हम मरकुस में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको स्पष्ट किया है। तो और भी कोई कुछ कहना चाहेंगे किस आधार पर त्याग पत्र दिया जाए? यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, जैसे हम लोग, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छा, हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जब आए तो वो कुछ चीजों को नए सिरे से कहना शुरू किया। जैसे पुराने समय में कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, लेकिन यीशु मसीह जब आते हैं तो कहते हैं कि यदि कोई मन में भी व्यभिचार करे तो वो समझो कि उससे व्यभिचार कर चुका है। तो यहाँ पर क्योंकि लज्जा को क्लियरली नहीं कहा गया था, और मैं इस पे जब रिसर्च कर थोड़ा सा जानने का कोशिश कर रही थी, तो मुझे ये पता चला कि उस समय में क्या चल रहा था। तो उस समय में दो ग्रुप हुआ करते थे।
यीशु मसीह के पहले के टाइम में ये जो लज्जा जो शब्द आज हम लोग विचार कर रहे हैं, ये पहले से ही विवाद का कारण रहा है। तो इस पर हमेशा से ही बात हो रहा है कि इसमें क्या सम्मिलित है और क्या सम्मिलित नहीं है। तो उसी समय से ही दो ग्रुप हुआ करते थे, एक ग्रुप था शमाई और एक ग्रुप था हीले। और ये जो शमाई ग्रुप के लोग थे, उनका सोच ये था कि लज्जा में केवल नैतिक बातें शामिल होगी, जैसे व्यभिचार या फिर अविश्वास योग्यता पति या पत्नी का, तो ये चीज है। और हीले जो ग्रुप था वो सामान्य बातों को भी शामिल करते थे, जैसे अगर पत्नी अच्छा पकाती नहीं है या अच्छा से घर का प्रबंध नहीं कर रही है, ये सब चीजें। तो जब यीशु मसीह आए तो हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो मानक था उसको और भी ऊंचा करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं उनकी शिक्षाओं में, जैसे वे कहते हैं कि तुम सुने हो कि ये मुझे याद नहीं आ रहा ये वचन एग्जैक्टली कहाँ है, लेकिन अभी प्रभु का दया से मुझे वो बात याद मतलब पवित्र आत्मा ने डाला इस चीज को, तो वो बात मुझे याद आ गया कि मैं तुमसे पहले कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मन व्यभिचार करे। तो यीशु मसीह ने हमेशा स्टैंडर्ड को बढ़ाया, मानक को बढ़ाया। तो अगर हम लोग इस लज्जा की बात को अभी अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं, या हो सकता है उस समय के अनुसार बहुत सारी चीजें अगर शामिल भी थी, लेकिन जब यीशु मसीह उस स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं तो उस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं कि वो व्यभिचार की बात हो सकती थी। हो सकता है मूसा के टाइम में उस लज्जा की बात में और भी चीजें शामिल हो सकती थी, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में कुछ चीजें अलग थी। जैसे उस समय ये नहीं कहा गया था कि मन में व्यभिचार भी व्यभिचार है, लेकिन यीशु मसीह आते हैं तो उस चीज को और उस स्टैंडर्ड को और बढ़ाते हुए बातों को करते हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ भी उसी तरह की बात हो रही है। और तब फिर अभी जो वचन बहन पढ़ रही थी कि पर मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस तरह से यीशु मसीह कहते हैं कि व्यभिचार को छोड़ करके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है पुराने समय में कुछ बातें और भी शामिल थी होंगी, लेकिन यीशु मसीह जब इस चीज को कह रहे हैं, अभी ये नई व्यवस्था में किस तरह से होंगी ये बातें, उसको अगर हम लोग समझेंगे इस रूप में, तो मेरे ख्याल से अभी वो व्यभिचार के रूप में ही देखा जाएगा। जैसे यीशु मसीह और भी जगह कहते हैं कि तुमसे कहा गया था कि आंख के बदले आंख, इस दांत के बदले दांत। तो लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अगर किसी को वो वचन मिल रहा है तो अगर आप सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें इस चीज से पता चलता है कि जानकी सिस्टर यहाँ व्यभिचार वाला मत्ती 5 का 27 में लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। थैंक यू सिस्टर। अच्छा, हाँ, इसी के आसपास हमें मिलता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह उस मानक को बढ़ा रहे हैं जो पहले से स्थापित था, है ना। जैसे कि आगे हम लोग तलाक के विषय में तो देखते हैं, फिर शपथ के विषय में भी, प्रतिशोध के विषय में भी। तो यहाँ पर हमेशा स्टैंडर्ड बढ़ते हुए हमें दिखाई देगा। जैसे प्रतिशोध में
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहती हूँ कि बुरे का सामना ना करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। कहने का मतलब, यीशु मसीह अब नई व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि हो सकता है उस लज्जा की बातों में कुछ कमी थी भी। जैसे व्यभिचार के संदर्भ में हम लोग देख रहे थे, जो अभी बहन ने पढ़ा कि वहां पर मन का व्यभिचार को इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन जब यीशु मसीह इसे नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं, तो उस चीज को स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। तो क्योंकि इस चीज पे बहुत ही विवाद है और उस समय से भी ये विवाद का कारण रहा था, तो हम लोग हो सकता है बैकग्राउंड के अनुसार ये समझें कि हो सकता है उस समय की जो लज्जा की बात थी उसमें और भी चीजें शामिल हो सकती है। लेकिन अब नए समय में यीशु मसीह उसे किस रूप में पुनर्स्थापित कर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। और क्योंकि मैं इस बात को पाती हूँ, कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं इसके साथ में कुछ और भी बातों को जोड़ना चाहती हूँ, यदि कोई बोलना चाहते हैं। अभी तक जो बातें मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हुआ जो अभी मैंने रखा। क्या हम लोग इसको व्यभिचार के साथ ही हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर और भी बातों को हम लोग शामिल करेंगे? और भी कोई बोल सकते हैं? ठीक है सिस्टर, आगे कंटिन्यू करें। हाँ, तो हम लोग को ये चीज देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह उस मानक को बढ़ाते हैं कि ताकि लोग अपने पाप को भी पहचान सके, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उस समय की लज्जा की बात पर कुछ और भी बातें शामिल भी हुई होंगी, लेकिन यीशु मसीह उस चीज का स्पष्टीकरण देते हैं कि क्योंकि उस समय में अगर हम लोग देखें उत्पत्ति 2 उसका 24 से 25 में हमें मिलता है कि कोई पढ़ सकते हैं उसको, उत्पत्ति 2 24 से 25। कितना बोले सिस्टर जी, एक बार और बोलेंगे? उत्पत्ति 2 24 और 25। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। तो हमें यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा जान पड़ती है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने विवाह को बनाया तो वो अस्थायी नहीं बनाया। ऐसा नहीं कि आज विवाह हुआ कल कुछ हो जाए तो तुरंत वो टूट जाए, इस तरह से नहीं। परमेश्वर ने उसे स्थायी बनाया और परमेश्वर की इच्छा था कि विवाह जो है वो स्थायी रूप में ही रहे। लेकिन हम लोग इस बात को भी देख पाते हैं कि कल जो हम लोग वचन पढ़ रहे थे वहीं पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें ये आज्ञा दी थी। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। तो कभी कभी कुछ चीजें हमें बाइबल में घटित होती हुई दिखती है जहाँ पर मन की कठोरता के कारण वहां पर परमेश्वर का जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग ये नहीं कह सकते कि तलाक जो है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा यही है कि एक पुरुष और
उसकी जो पत्नी यानी पति और पत्नी हमेशा एक तन बने रहें, यही परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन क्योंकि इजरायली जो थे वो थोड़े क्या बोले उसको, बात बात में परमेश्वर को की बातों को इग्नोर करते थे, और तब वहां पर किसी प्रकार से अलाउ किया गया, मतलब कि तलाक वहां पर अ, हो सकता है इस तरह का। लेकिन ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं थी। यीशु मसीह इसी चीज को स्पष्ट करते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि अगर तलाक होगा तो उसका आधार व्यभिचार हो सकता है, अन्यथा वो नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर वो अम, उस त्यागी हुई इससे भी विवाह करता है तो व्यभिचार हो जाता है, व्यभिचार करता है, इस तरह की बातें वो जोड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर के मन में ये इच्छा थी कि परमेश्वर ही इज़राइल का राजा हो, लेकिन और ये बात उसने शमूएल से कही भी थी, लेकिन इज़राइली इस चीज को नहीं माने और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक राजा की मांग की। परमेश्वर उस चीज से नाराज हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि राजा देना परमेश्वर का सिद्ध इच्छा था, लेकिन वहां पर अ, परमेश्वर को वहां पर अपने ये से जो अपना जो परफेक्ट विल था, सिद्ध इच्छा थी, उससे नीचे की बातें करनी पड़ी। उसी प्रकार की चीजें हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है मूसा की व्यवस्था में, कि तलाक परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कभी नहीं हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनकी जो मन की कठोरता थी, इसके कारण वहां पर इसी रीति से परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में वहां पर तलाक को परमिशन दिया, हम कह सकते हैं उसे अलाउ किया। और फिर अगर हम लोग इसी को और समझना चाहेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। इजरा 10 में भी हमें कुछ चीजें देखने के लिए मिलता है ना, और यिर्मयाह 3:8 में, और यशायाह 50:1 में। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास समय भी कम है तो आप इसे जरूर पढ़ लें। इसमें यही है कि इज़राइल के साथ जो परमेश्वर का संबंध है, परमेश्वर वहां पर भी पति पत्नी शब्द को इस्तेमाल करते हैं, और जब कई बार अगर हम लोग यिर्मयाह 3:8 में पढ़ लेंगे, कोई पढ़ेंगे तो मुझे सहायता हो जाएगा। यिर्मयाह 3:8। हाँ, 2-3 बार पदस्थल को बोलेंगे, खोलने में थोड़ा समय लगता है लोगों को। यिर्मयाह 3:8। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके बेविचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तब भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ना डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जो इज़राइल को पत्नी के रूप में देखता है, उसे वो त्याग पत्र देने की बात कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से हम कहेंगे कि तलाक देने की बात कर रहे हैं, या जो शब्द वहां से आया है त्याग पत्र देने की बात कर रहे हैं। तो हम इस रूप में कहते हैं कि परमेश्वर इस चीज को समझते हैं कि वहां पर कुछ चीजें ऐसे हो सकती है जहां पर तलाक की नौबत आ सकती है। इस बात को समझते हैं परमेश्वर। और जब इज़राइल के साथ संबंध की बात हो रही है तो प्रभु भी उस चीज को महसूस जानते हैं कि वहां पर तलाक का कुछ वजह हो सकता है, और फिर वो बोलते भी हैं कि मैंने इज़राइल को त्याग पत्र दे दिया। फिर हम लोग देखेंगे यिर्मयाह 3:14 में। ये
भटकने वाले लड़कों, लौटाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक पुल पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। हाँ, तो हमें यहाँ पर मिलता है कि परमेश्वर फिर से अ, उसे पुनर्स्थापित करने की भी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इज़राइल हम लोग कहेंगे तो वो बार-बार व्यभिचार में जाती थी। व्यभिचार मतलब मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्योंकि इज़राइल को पत्नी के रूप में देखता है, तो वो यहाँ पर वो शारीरिक व्यभिचार की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर परमेश्वर जो व्यभिचार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस प्रकार का व्यभिचार है, जब इज़राइल के साथ परमेश्वर की वाचा हो गई है कि वही उसका परमेश्वर है, लेकिन वो इज़राइल क्या करती है? इज़राइल जो है बार-बार अन्य लोगों के पास, कभी बाल देवता के पास, कभी अशेरा देवता की पूजा करने चली जाती है। तो उसी चीज को व्यभिचार कर कह रहे हैं परमेश्वर। तो यहाँ शारीरिक व्यभिचार नहीं है, उसको भी हम लोग स्पष्ट रूप से जानेंगे कि यहाँ शारीरिक व्यभिचार नहीं है, लेकिन यहाँ एक परमेश्वर को त्याग करके दूसरे को ग्रहण करने से संबंधित व्यभिचार है। लेकिन हम लोग इस चीज को देखें कि वहां पर परमेश्वर के पास भी एक समय ऐसा नौबत आया कि उसने जिस इज़राइल को अपनी पत्नी माना, वो बार-बार व्यभिचार के कारण उसे त्याग पत्र दे दिया, कह रहा है परमेश्वर। लेकिन फिर भी परमेश्वर इसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं और नीचे इस चीज को बोलते हैं कि फिर भी वो वहां पर पुनर्स्थापना की बात करते हैं, मतलब फिर से उसे बसाने की बात करते हैं। तो हम फिर से उसे ग्रहण करने की बात करते हैं। तो हम इस रूप में कह सकते हैं कि व्यभिचार के कारण जरूर वहां पर तलाक की नौबत आ सकती है, लेकिन परमेश्वर स्वयं अपने भी उदाहरण से हमें इस बात को बताना चाह रहे हैं कि वहां पर हमेशा सुधार की गुंजाइश है, मतलब हमेशा उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा अभी मालूम हो रही कि ये वो तलाक के विषय में क्या सोचते हैं या एक विवाह को किस रूप में देखते हैं। तो कभी कभी तलाक की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हमें उसे हर संभव बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उस तरीके से लाइटली लिया जाए तो पाप बहुत बढ़ जाएगा। हम लोग उसको इमेजिन कर सकते हैं कि आज मुझे कोई नई चीज पसंद आ गई तो मैं पुरानी को छोड़ दूं, फिर क्या मनुष्य का मन जिस रूप में है तो क्या गारंटी है कि वो उस चीज को फिर से कब तक वो चीज उसका पसंदीदा बना रहेगा, फिर वो तीसरी चीज की ओर जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर विवाह के संबंध में गंभीर है और इस तरह मतलब एक रिश्ते को तोड़कर फिर से तुरंत किसी से जुड़ जाना या अन्य रिश्ते की तलाश करना, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, ये हमें पता चलता है। और फिर मेरे ख्याल से ये सभी चीजें क्लियर है। और भी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती है जो तलाक किस किस आधार पर होगा इससे संबंधित है। तो आज हम लोग शायद इतना ही बात करेंगे, या फिर कोई और कुछ भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एक और चीज, तो हम लोग इस चीज को जो हम लोग शुरू किए थे वो ये था कि यीशु मसीह ने हमेशा मानक को बढ़ाया, स्टैंडर्ड को हाई किया, जो पहले था उससे हाई किया। तो हो सकता है उस लज्जा में कुछ चीजें अधूरी भी थी होंगी, है ना, क्योंकि इसको लेके ऑलरेडी बहुत अलग अलग विचार आ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उस चीज को स्पष्ट करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं कि अब उस लज्जा की बात में क्या शामिल होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो मन की कठोरता के कारण ऐसा कहा गया था। लेकिन अब मैं कहता हूं कि व्यभिचार ही वो कारण होगा जिसके आधार पर तलाक दिया जा सकता है। तो और जो वचन हम लोग आसपास में देखें कि किस प्रकार से यीशु मसीह उस मानक को ऊंचा कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कुछ चीजें वहां अधूरी भी थी होंगी। तो
यीशु मसीह ने आकर के उसे स्पष्ट किया और उस चीज को पूर्ण किया। ये चीज हमें देखने के लिए मिला। थैंक यू सिस्टर, अपने सुझाव को, अध्ययन को, प्रेरणा को रखने के लिए, और बाकी सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ। और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, और कल भी हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे। और यहाँ पर हम तलाक को बढ़ावा देने के लिए इस विषय पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। ज़रूरी हमको समाधान की ओर ही जाना है, लेकिन जो वचन है उसको भी समझना है, ज़रूरी है हम सभी को। और जो भी परिवार या पति पत्नी इन बातों से जूझ रहे हैं, तो कल जब हम उनके साथ आएंगे या बातचीत करेंगे, आपके घर परिवार में हो सकते हैं, पास पड़ोस में हो सकते हैं, तो निश्चय ही हमको कोमलता के साथ ही, बड़े धीरज के साथ ही इस बात में आगे बढ़ना है ना। और हमको मेल मिलाप की ओर ही जाना है, ये नहीं कि हम उनको अलग ही करने के लिए बात करें। लेकिन कंडीशन अलग अलग तरह के होते हैं, हम लोग सभी देखते हैं, है ना। तो हम लोग उस परिस्थितियों को पहले जानेंगे और समझेंगे, है ना, क्या परिस्थिति है, और साथ ही साथ जो दोनों पक्ष हैं उनका क्या स्थिति है, उसको भी हमको समझना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग किस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर का जो विचार है वो क्या है ना। जो भी कल से बातचीत हुई या आज भी, तो हम लोग किस तरह से बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर का क्या विचार है मनुष्य के प्रति, है ना, और परमेश्वर की क्या इच्छा है उसको हम लोग समझने का कोशिश किए। लेकिन चूँकि मनुष्य अपनी गलतियों के कारण उसमें स्थिर नहीं रह सका या नहीं रह पाता है, और उसके कारण फिर ऐसे नियमों को जारी होते हुए हम देखते हैं मूसा के समय में और उसके बाद में भी। तो आज हम लोग जब आज के समय में हम यहाँ पर जीवन जीते हैं, यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है हमारे लिए, है ना, वो फिर से जी उठे हैं, हम लोग विश्वासी भाई बहन हैं। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, या हम कैसे हम आगे बढ़ें, उन सारी बातों को हम लोग फिर कल भी बातचीत करेंगे। और आप लोग और भी अध्ययन जारी रखें, जो भी बात हमको समझ में आता है हम लोग वो भी यहाँ बोल सकते हैं, जो नहीं समझ में आता है हम लोग उसको भी बोल सकते हैं, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है, मसीही भाई बहन आपस में इन सारी बातों की चर्चा करें, एक दूसरे से सीखें, सिखाएं, है ना, हर एक एंगल से इसको समझने का प्रयास करें। और थोड़ी सी बातों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी। हमारे भारत देश में हम जबकि रहते हैं अलग अलग समुदायों के साथ, और हमारे पास संविधान है ना, जो कि तलाक को अलाउ करता है, और हम लोग एक मसीही होकर के इस पर विचार करते हैं। तो हमको हर तरह से समझना है कि हम अगर मसीही हैं तो हमको किस स्तर पर सोचना चाहिए, और यदि हमारे अन्य भाई बहन वो गैर मसीही हैं तो फिर उनको किस तरह से सोचना समझना है, या उससे हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, है ना। हमारे पास तो परमेश्वर की दया है ना, हमारी आंखें खोल दी गई हैं, तो हमको किस स्तर पे सोचना समझना चाहिए, है ना, क्योंकि हम पर अनुग्रह हो चुका है, तो निश्चय ही हमारा भी लेवल हाई ही होना चाहिए, है ना, कि हमारे बीच में तलाक ना हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मसीही समाज में भी इस बात की आवश्यकता नज़र आती है, या नहीं भी होती है तलाक, तो पति पत्नी के बीच में एक अनबन पाया जाता है, जो कि बाहर से तो देखते हैं कि वो अच्छे हैं, है ना, लेकिन अंदर में वो उस बात से जूझते हैं, और समाज के डर से, परिवार के डर से उस बात का खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन वो आपस में एक एक गुप्त तरीके से उस तलाक की अवस्था को वो फॉलो करते हैं, है ना। तो प्रभु इन सारी बातों को ठीक करने में, समझने में हमारी सहायता और मदद करे। और जैसे मैं एक वचन मुझे याद आ रहा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाकर रखी है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए यह योजना बनाकर रखी है कि हम
प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, तो हमको इतना बड़ा अधिकार दिया जा रहा है। अभी भी हम कई बातों के अधिकारी हैं और आने वाले टाइम में हम और भी बहुत सारी बातों के हम अधिकारी होंगे या हमको वो चीज़ सौंपा जाएगा। तो हम कैसे उन बातों को डील करेंगे, है ना, कल को हमारे सामने वो सारा दायित्व या जिम्मेदारी दिया जाएगा तो हम कैसे उस काम को अंजाम देंगे। तो उसके लिए निश्चय ही हमको जो मसीही शिक्षा है उसमें सही तरीके से हमारा जो नेव है वो होना चाहिए, है ना। और पिछले दिनों एक बहन के साथ भी मुझे ऐसी बातों को सामना करना पड़ रहा था और हम सभी के जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, है ना। मैं किसी एक के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं कि उसका पहला जो पति था उसके साथ उसका शादी हुआ था अच्छा ही, लेकिन कुछ कारणवश वो अलग किया गया या अलग हो गए और फिर लड़की के परिवार वाले उसे दूसरा पुरुष के साथ उसका ब्याह करा देते हैं, है ना, और उसके साथ भी जीवन यापन होने लगता है। तो हमारे भारत देश में क्या हो जाता है कि महिलाएं या लड़कियां उतना शिक्षित नहीं होती हैं या पुरुष भी नहीं शिक्षित होते हैं और फिर परिवार जैसा कहता है वैसे ही करते चले जाते हैं। तो वो जो बहन है वो नए व्यक्ति के साथ अपना संबंध या रिश्ता अच्छे से ही मेंटेन करते हुए जीवन यापन कर रही थी, लेकिन व्यभिचार की बातों को ही उसने पाया उस दूसरे पति के साथ और निश्चय ही वैसे अवस्था में वो खिन्न हो गई कि उसके साथ कैसे संबंध को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर वो अपने पहले पति के पास वापस लौट गई, है ना। तो अभी उसके पास पूरी जानकारी नहीं है ना, उस बहन के पास पूरी जानकारी नहीं है कि वो क्या करे कैसे करे, है ना, और उस अवस्था में वो उन परिस्थितियों से क्या कर रही है, जूझ रही है और उसको आगे बढ़ने का कैसे बढ़ें वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो बस मैं एक उदाहरण के तौर पर इसे यहाँ पर रख रही हूँ कि हम अपने आसपास में हम देखेंगे या हम खुद भी हम जूझते हैं ऐसी बातों से, है ना, हम संघर्ष करते रहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, है ना। हम खुद के लिए भी हमको ये शिक्षा हमको मिलेगी या हमको जानना है कि हमको क्या करना चाहिए, या दूसरा कोई जो है ऐसी परिस्थितियों में पड़ा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए। तो निश्चय ही हमको पवित्र शास्त्र बाइबल से ही प्रेरणा लेना है ना, और हम किसी को एकदम से ही गलत ये से नहीं देखेंगे कि हाँ उसने व्यभिचार किया तो हम उसको बहुत गलत तरीके से हम देखने लगते हैं या उसके बारे हम बोलने लगते हैं ना। तो हमको ऐसी बातों से बचना है। हमको ऐसे समय में उसके साथ सहानुभूति के साथ बर्ताव करना है कि वो किन भावनाओं से या उलझनों से गुजर रहा है। और हाँ, हम ऐसे भी कंडीशन को देखते हैं जहाँ पर कि हद से ज़्यादा जो है पुरुष या स्त्री जो है इन बातों में गलत तरीके से लिप्त रहते हैं, है ना। तो निश्चय ही वो कई एक बंधन उनके जीवन में पाए जाते हैं और उनको सुसमाचार की आवश्यकता होती है, प्रार्थना की आवश्यकता होती है। तो हमको हम जबकि मसीही विश्वासी भाई बहन हैं तो हमारा दायित्व है कि हम इन सारी बातों पर बातचीत करें और साथ ही साथ हम इसके लिए कदम उठाएं, है ना। तो निश्चय ही पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक है और आप सभी ने भी इन सारी बातों में सहायता किया तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी को। कल भी हम लोग बातचीत करेंगे। कल हमारा जो बातचीत का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि हम समाज में हम कैसे इन बातों को ले करके जाएं, है ना। और ये थोड़ा सा हड़बड़ी भी हो सकता है या ना हम लोग नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको भी सोचिए कि हम लोग जो सीख रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो अब हमको इसको ले करके समाज में जाना है या परिवार में जाना है, अपने मित्रों के बीच जाना है। बातों ही बातों में वो ऐसी परिस्थितियों से होकर जूझ रहे हैं, तो हम उनसे कैसे हम उनके साथ बर्ताव करेंगे, है ना, या हम क्या करेंगे। हमको चुपचाप बैठने के लिए तो
ये मतलब इतनी सारी बातें नहीं बताई जा रही हैं, है ना? इतनी सारी शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है और हम सभी जानते हैं, हम लोग क्या बातचीत करते हैं कि हमको महान आदेश और महान आज्ञा दिया गया है ना? तो हमको इस विषय को लेकर के हम समाज में जाएंगे तो कैसे हम बातचीत करेंगे, है ना? तो इस विषय पर भी आप लोग विचार करें, है ना? और निश्चय ही उस बात में भी प्रभु हमारी सहायता करेंगे। हम सभी के पास अलग अलग अनुभव है, ठीक है? तो हम लोग प्रार्थना के साथ और अध्ययन के साथ हम लोग इस विषय को जारी रखेंगे, जैसे भी प्रभु सहायता करेंगे। तो आइए हम लोग इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा आप ही तुम्हें मेरी बातों को स्मरण कराएगा और तुम्हें सिखाएगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस थोड़े समय में बहुत सारी बातों को आपने जानने समझने का मौका दिया है प्रभु जी। और भी अधिक हमारी सहायता और मदद कर कि हम इसकी गहराई को और भी अधिक देख सकें, जान सकें और आपकी इच्छा और योजनाओं को हम जान सकें प्रभु जी। और मनुष्य की भी समस्याओं को हम जान सके, समझ सके प्रभु जी। और इसमें हमें आज के समय में क्या करना है और कैसे करना है, हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी आप हमें सिखाएं, समझाएं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। सभी भाई बहनों को आपके धर्म में हाथों में हम सुरक्षित करते हैं। हाँ प्रभु जी, निश्चय ही हम इन अंत के दिनों में जीवन यापन करते हैं, सताव के समय में प्रभु जी आपने विशेष योजना के साथ हमें से हर एक को अलग अलग स्थानों पर रखा है प्रभु जी। होने दे कि हम आपके वचन को प्रभु जी अधिक अधिक महत्व दे सकें, उसको ऊंचा उठा सकें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जीवित है। हाँ प्रभु जी, दो धारी तलवार है, हाँ प्रभु जी, और वो जीवन की रोटी है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। जितने भी गलतियाँ हुई है हमें से हर एक के द्वारा प्रभु जी, जाने अनजाने, हम सारी बातों को माफ़ी मांगते प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। और होने दे हम आपके प्रति पूरी तरह से विश्वास योग्य रहने पाएँ। हमारे मन आत्मा में जो कुछ भी ऐसी बातें हैं प्रभु जी जो कि हम आपके प्रति विश्वासघात करते हैं, हाँ प्रभु जी, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने पति पत्नी के संबंध में या अन्य जो भी रिश्ता है प्रभु जी, उसमें हम जहाँ भी गलतियाँ करते हैं प्रभु जी, एक दूसरे के प्रति हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, ईमानदार नहीं रहते हैं, हाँ प्रभु जी, उन सारी बातों को हम मान लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, और फिर से हमें ऐसा मन दीजिए कि हम पूर्ण मन से आपकी ओर आ सकें, हाँ प्रभु जी। और साथ ही साथ हम उन रिश्तों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु जी, कि हम पूर्ण मन से उन रिश्तों को क्षमा करते हुए, हाँ प्रभु जी, एक दूसरे को समझते हुए हम उसमें आगे बढ़ सकें। हाँ प्रभु जी, ऐसी आत्मा को आप हमें से हर एक को दीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। आपने कहा है मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, हमें से हर एक की मन की आँखों को आप खोलिए प्रभु जी, कि हम हर एक रिश्ते को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकें, हाँ प्रभु जी। और उसके द्वारा प्रभु जी आपको ही महिमा मिलने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और भी विस्तार पूर्वक जानने पाए, और जानकी सिस्टर का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, कि हम अच्छे से समझ पाएँ और भी विस्तार से जानने पाएँ, और हम सबों को ही और भी गहराई से जानना आवश्यक है, क्योंकि हम ग्रुप में ही नहीं रहते हैं, हम अपने अपने क्षेत्रों में कई जगहों पर आते हैं जाते हैं, तो हमें जानना जरूरी है। तो इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना लास्ट प्रार्थना का है, यदि किसी के पास प्रार्थना विषय है तो बता सकते हैं। हाँ, जो कुछ सीखे उसको अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ वचन है जो है, हमें एजरा 10 भी हम लोग देख सकते हैं, यिर्मयाह 3 का 8 और उससे आगे हम लोग 14 तक देख सकते हैं, मलाकी 2 का 16, मत्ती 19 हम लोग देखेंगे, और व्यवस्था विवरण 24 का 1। तो ये चीजें हमें, अगर आप वेरीफाई होना चाहते हैं या खुद से भी स्टडी करना चाहते हैं इन बातों को, तो ये सब वचन देख सकते हैं।
फिर से बोल रहे हैं, इजरा 10, यिर्मयाह 3, 8 से लेकर 14 तक, यशायाह 50 का 1, मलाकी 2 का 16, मत्ती 19 में हमको 9 और 10 के आसपास मिलेगा, और व्यवस्था विवरण 24 का 1, उत्पत्ति 2 उसका 24 और 25। जी सिस्टर, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता आपके पवित्र नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी। और ये समय है पिता परमेश्वर जब हम एक बार फिर से स्वामी एक मन होकर पिता, नम्र होकर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके करीब में आते हैं पिता, आपके सम्मुख में आते हैं पिता। आज के इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस सुबह के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। एक और नए दिन को हम सबको दिया पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता, और पहला स्थान पिता परमेश्वर, पहला समय पिता परमेश्वर हम आपको देने पाए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा करने के लिए स्वामी आपने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपने सहायता किया, मैं उन बातों के लिए भी पिता आपको धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, पिता इस समय प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, नम्रता होरों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो रात में बुखार आता है, जो भी जिस भी कारण से पिता उनको रात में बुखार आता है, उन सारी समस्याओं को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता नष्ट करती हूँ पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से कैंसल करती हूँ, खारिज करती हूँ पिता। जो अधिकार पिता परमेश्वर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे दिया है स्वामी, उस अधिकार का मैं इस्तेमाल करती हूँ पिता। और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर जो अधिकार आपने मुझे दिया है राजा, उस अधिकार के साथ जो भी सिस्टर को पिता परमेश्वर, नम्रता होरो को पिता रात में बुखार की समस्या है, जो भी शैतान की युक्ति योजना है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उनके जीवन से नष्ट करती हूँ। शैतान की युक्ति योजनाओं को मैं खारिज करती हूँ। मंजू सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, उनकी गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, उनके जीवन में कार्य करने के लिए पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और भी पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। वचनों में, प्रार्थना में, संगति में पिता बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि में पिता बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए राजा आप सहायता करें। मालती सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी जिस भी कारण से पिता उन्हें चोट लगा था, और चोट की वजह से प्यारे प्रभु जी जो आंख में दर्द है, पीड़ा है, प्यारे प्रभु जी सहायता करे पिता, अनुग्रह करे पिता। सारा दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता दूर करते हैं राजा। सीमा सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके शरीर में जो भी कमजोरी है पिता, वीकनेस है पिता, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, जितने भी समस्याएं हैं पिता सीमा सिस्टर के साथ, उन हर एक समस्याओं को प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख में रखती हूँ पिता, आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। जिन बातों को सीमा सिस्टर लेकर चल रही है पिता, गुजर रही प्यारे प्रभु जी, आप सहायता करें राजा, आप मदद करें प्यारे प्रभु जी। आप हर एक की सहायता करने वाले, छुड़ाने वाले, बचाने वाले परमेश्वर है पिता। सीमा सिस्टर को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और आज के पिता परमेश्वर इस संगति में जितने भी बातों को हमने तलाक के विषय में सीखा है प्यारे प्रभु जी, उन हर एक बातों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सिखाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह आपने हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर ने वो सृष्टि के आरंभ में नर और नारी करके स्त्री पुरुष को एक तन किया था। और प्यारे प्रभु जी आज के समय में हम देख पाते हैं कि मन की कठोरता के कारण जो रिश्ते जो है टूट जाते हैं, जो रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो कड़वाहट पाई जाती है, जो
रिश्तों का टूटना पाया जाता है, प्यारे प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर। उन जगहों में पिता परमेश्वर अब मेल मिलाप होने पाए पिता परमेश्वर, अलगाव का जीवन न होने पाए पिता, तलाक की स्थिति न होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे समय में पिता आप उन हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो इस परिस्थिति से गुजरते हैं राजा, आप सहायता करें पिता, धीरज को प्रदान करें स्वामी, सही निर्णय लेने के लिए राजा आप सहायता करें पिता, आपकी आत्मा पिता परमेश्वर कार्य करे पिता। और आज के इस तलाक विवाह के संबंध में जितने भी बातों को हमने सीखा है प्यारे प्रभु जी, उन हर एक बातों के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि सिखाने वाले आप हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन सारी बातों को हम अपने जीवन में लागू कर सके पिता परमेश्वर। जब हम अपने आस-पास के क्षेत्रों में जाते हैं प्यारे प्रभु जी, हम दूसरों को भी सिखाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। हम प्रत्येक के हृदय को पिता परमेश्वर नम्र बनाए पिता, दीन बनाए पिता परमेश्वर, कोमल बनाए पिता परमेश्वर, क्षमा करने वाला बनाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम एक दूसरे को क्षमा कर पिता, मेल मिलाप के साथ पिता परमेश्वर आपके मार्ग में चल सके। पवित्र आत्मा आप हर एक को पिता परमेश्वर सिखाए पिता परमेश्वर की रिश्तों में पिता प्रेम किस प्रकार से रख सके, किस प्रकार से धैर्य को रख सके, किस प्रकार से विश्वास में बने रहे प्यारे प्रभु जी। और जिस प्रकार से आप अपने चेलों को सिखा रहे थे पिता परमेश्वर की सृष्टि के आरंभ में, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें भी उन सारी बातों को फिर से पुनः हमारे जीवन में उन सारी बातों को स्थापित करें, हमें सिखाएं और चलना सिखाएं पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए, आज की सारी चर्चा के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करे और परीक्षा में ना ला, हर एक बुराई से बचा। राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है, आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग।